आप सबको प्रभु यीशु मसीह के बेटे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी ने जाना होगा जैसे कि मेरे थंबनेल देख के कि मैं किस विषय के ऊपर आज आप लोगों से बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने उस विषय को दोहराना चाहूंगा। दशमांश देना क्यों हमारे जीवनों के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। परमेश्वर जितने जने हमें देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं खुदा, वो सब इस वचन के द्वारा आशीषित होने पर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे बुद्धि सोच समझ को तो नहीं परंतु तेरी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा आज का टॉपिक है कि दशमांश देना क्यों हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बात और हम सीखेंगे कि हमें दशमांश क्यों देना चाहिए, क्यों हमारे जीवन के लिए इतना बहुत जरूरी है कि हमें दशमांश देना ही चाहिए। और दशमांश क्या है, क्या है दशमांश? जैसे कि हम देख सकते हैं पुराने नियम के लोग अपने गाय भेड़ बकरियों इन सब चीजों से क्या करते थे, अपने दशमांश परमेश्वर के भवन में लेके आते थे, है ना। अब जो हम नया नियम है, जो अभी का हमारा पीढ़ी चल रहा है, उस पे हम क्या करते हैं कि अपना जो हमारा मंथली इनकम है उसके हिसाब से हम अपना 10वां हिस्सा, जैसे कि हम 10,000 हमारा मंथली इनकम है, उसके अनुसार हम 1,000 रुपए परमेश्वर के लिए अलग करते हैं। ये क्या है? दशमांश है ना। तो क्यों हमारे जीवन के लिए दशमांश बहुत जरूरी है, क्यों हमारे जीवन के लिए दशमांश कितना महत्व दिया जाता है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब हम पढ़ते हैं मलाकी उसका 3:10, उसमें लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अब हम इस दशमांश को एक आज्ञा के रूप से भी ले सकते हैं। जैसे कि हम 10 आज्ञा में से एक आज्ञा को पढ़ते हैं कि तुम अपने माता पिता का आदर करना, उसी प्रकार से हम इस दशमांश को भी एक आज्ञा के रूप से ले सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया करके, और वचन कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सारे अभी ऐसे बातें हैं कि हमारे जीवन में क्यों परेशानी आती है, क्यों हमारे घरों में दुख आते हैं, तकलीफ आती है, क्यों ये सारे बातें होती हैं, है ना। क्योंकि हम परमेश्वर को परखते नहीं। कैसे? दशमांश देकर परखो। मुझे कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो तो मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक भाई है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो चेन्नई के रहने वाले हैं, वो तमिलनाडु के, और अभी चंडीगढ़ में रहते हैं। एक अच्छा जॉब है। उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें हुई हैं, उनमें से मैं एक छोटा बात को जानता हूँ, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब उनकी मंथली इनकम 1,500 रुपया था, जब उनका महीने का सैलरी जब 1,500 रुपया था, तब से उन्होंने अपना दशमांश परमेश्वर के देना स्टार्ट किया। तब से उन्होंने परमेश्वर के लिए परमेश्वर का हिस्सा अलग करना स्टार्ट किया, और आज उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपया है, और अपने चर्च में मंथली वो 25,000 रुपए दशमांश देते हैं। मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर को परखा है। मुझे कहते हैं कि तुम मुझे परखो, है ना। उन्होंने परमेश्वर को परखा है, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके पर अपरंपार आशीष की वर्षा की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है ना। परमेश्वर जो अपने वायदा को कहता है वो करता भी है। हाँ, कई बारी परमेश्वर अपने वादा को पूरा करने के लिए समय लेते हैं। कई बारी परमेश्वर हमारे सहनशीलता को परखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी सहनशीलता रखती है कि नहीं। वचन कहता है कि तुम दशमांश देकर मुझे परख कर देखो, है ना। जैसे हमने एक भाई के बारे में देखा, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को परखा है ना। उन्होंने परमेश्वर को परखा है। कैसे? दशमांश देकर, अपने कमाई में से 10वां हिस्सा देकर। आज क्यों हमारे परिवार में कोई बीमारी है, आज क्यों हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। परमेश्वर के साथ ईमानदार बने।
परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने दसमांश में, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा। आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, क्यों पुराने नियम की कलीसिया इतने आशीषित होती थी, क्यों पुराने नियम की कलीसिया बहुत आयत से आशीष पाते थे, क्योंकि वो अपने भेड़ बकरियों इन सभी बातों में क्या करते थे, परमेश्वर के भवन में अपने दसमांश को लेके आते थे। जब परमेश्वर को कोई भवन बनता था तो वो अपने सोना चांदी सब को बेच बेच कर परमेश्वर के भवन के लिए क्या करते थे, लेकर आते थे। इसलिए वो क्या थे, बहुत ऐसे आशीषित थे, वो बहुत आशीषित थे। आज क्यों कलीसिया में इतना आशीषित नहीं हो पा रहा है, क्यों कलीसिया के लोग दुख में तकलीफ में है, आपको और मुझे परमेश्वर के लिए ईमानदार होना है, हमें परमेश्वर के लिए ईमानदार होना है। अपने कमाई में का जो 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर के लिए अलग करना है ना। हम हमेशा अपने जरूरतों को, अपने जो घर की जरूरत है उन चीजों को हमेशा आगे करते हैं। मेरे प्रिय लोग, आज मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जो आपकी जरूरत है उन्हें पीछे करो और परमेश्वर के लिए अपना जगह, अपने परमेश्वर के लिए जो आपने जो अपने कमाई में से दसमांश है उसे निकालो, तो फिर देखो परमेश्वर के जीवन में कैसे अद्भुत काम करती है। मेरे प्रिय बच्चे कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 के जब हम 33 को पढ़ते हैं तो बच्चे कहते हैं, पहले तुम धर्म राज्य की खोज करो, तो ये संसार की वस्तु क्या होंगे, तुम्हारे पीछे आएंगे। पहले हम परमेश्वर की बातों की सीखने की आवश्यकता है, जैसे कि हमने सीखा है आज की दसमांश दिन क्यों हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। दसमांश दिन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज्ञा भी है और ये इसका हमें पालन करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें हर महीना क्या करना होता है, घर का किराया भरना होता है। जो रेंट पे रहते हैं हम सबके लिए हर महीना घर का किराया देना होता है। उसी तरह हमको भी हमारे परिवार में आश्रित होने के लिए, हमें प्रभु में आत्मिक उन्नति करने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए परमेश्वर के लिए दसमांश देना। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के लिए निकाल लेते हैं और कई बार हम जब हमारा परिवार का ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। वो हमारे जीवन के लिए श्राप लेके आता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानियों के लिए क्या सकता है ना। जैसे कि हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय तो उसमें हनन्याह और सफिय्याह नामक 2 व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है ना, कि उन्होंने कैसे परमेश्वर के साथ परमेश्वर को धोखा देने का कोशिश किया और वो कैसे वहीं पे मर गए। आज उसी तरह हमें भी हमारे कमाई में से जो दसमांश है उसे ईमानदारी के साथ परमेश्वर की भवन में लेके आना है, ताकि हमारे जीवन में क्या ना होने पाए, कोई दुख ना आने पाए, कोई परेशानी ना आने पाए, है ना। जब हम परमेश्वर के 10वां हिस्सा को व्यर्थ बातों में खर्च करते हैं, व्यर्थ बातों का मतलब जैसे कि हम अपने जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर देते हैं, तो वो बात हमारे लिए एक पाप को, एक श्राप को उत्पन्न कर देती है ना। तो आज आपको और मुझे भी हमें परमेश्वर को परखना है, परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर का आज्ञा है कि तू मुझे ऐसे करके करने को। आज आपको और मुझे हमारे कमाई में से जो हमारा 10वां हिस्सा है उसे परमेश्वर के निकालने की आवश्यकता है। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दी है परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये दसमांश हमारे जीवन के लिए क्यों बहुत जरूरी है प्रभु, बातों को आपने सीखने के लिए मदद किया, इस बात को धन्यवाद करते हैं। इस वचन की तरफ तक बहुत से लोग आशीषित पाने पाए और इस वचन को सुनकर उनके हृदय बदले और वो भी परमेश्वर अपनी कमाई में से अपना 10वां हिस्सा निकाल सके। आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमें आप सबको आशीषित मिले, सबको जय मसीह।